हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद हम आपके समक्ष पेश हो रहे हैं। है कि उससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो उसी के वजह से हम एक दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं जगह को और अपना स्टूडियो को खुद से तैयार किया है। तो आज के बाद आपको जो भी वीडियो मिलेगा टाइम से मिलते रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले आज हम इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये फाउंडेशन कोर्स होगा, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता है उसके लिए भी ये आपको बहुत काम का चीज़ होगा, ठीक है। तो एक पार्ट अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको लिंक कमेंट में डाल देंगे, चाहे आई बटन पर देंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट और फिर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इससे पहले हम भारत के पड़ोसी देश को देख चुके हैं, भारत का निर्माण कैसे हुआ, वर्ल्ड से भारत को कंपैरिजन किए क्षेत्रफल के हिसाब से, उसके बाद है जनसंख्या के हिसाब से, और आजू बाजू सारी चीज़ों को हम देखे। तो क्या था, इससे पहले हम स्थलीय चीज़ों को देखे थे, अब हम वैसे देशों को देखेंगे भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा वो बहुत सारे, देखिए ये टॉपिक एक ऐसा है, भारत का परिचय है, जिससे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा जाए। तो इसको बहुत गौर से देखिएगा और इसका नोट्स जरूर खुद से ही बनाइएगा। अगर नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर हमको एक बार कांटेक्ट कर लीजिए या फिर कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि मैं किस तरह से नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो उस तरह से आपको भी हम एक रास्ता बताएंगे कि किस तरह से अच्छी तरीके से नोट्स बनाया जाता है, जिसको आप लिखने की भी ज़रूरत अगर नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ ब्लैंक मैप से ही पूरे चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, और कभी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ एक बार देख के ही आप ये बता सकते हैं कि नोट्स आखिर बनते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम भारत के पूरे मैप से शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा इंडिया, यहाँ पर हमारा सिक्किम रहेगा। हम वर्ल्ड को इससे पहले भी हम बहुत सारे डिग्री और चैनल को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब उसके बाद हम सब देखते हैं भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाने वाले देश है उसके बारे में हम सब देखेंगे। उसके बाद हम सब देखेंगे कि क्या भारत का ऐसा कोई द्वीप है जो भारत के स्थल से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वैसे चीज़ों को भी हम जिक्र करेंगे, पर भाग भाई टॉपिक बाय टॉपिक हम सब जिक्र करते हुए चलेंगे। तो चलिए आते हैं, यहाँ पर श्रीलंका है। यहाँ पर श्रीलंका हम जानते हैं कि हमारे मैप में इंडिया के मैप के साथ ही दिखाया जाता है। तो श्रीलंका के पास भी हमको बहुत सारे चीज़ों को देखने को मिलता है। वीडियो में हो सकता है आपको ये कट रहा हो, तो इसको हम हो सके तो थोड़ा सा छोटा बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, बस समझने वाली बात है, ठीक है। चूँकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम भारत और श्रीलंका का रिलेशन देखते हैं। भारत और श्रीलंका, इससे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। देखिए एक चीज़ यह है जो हमारे माइथोलॉजी कहानी से हम सब एक चीज़ जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो राम सेतु का ऐसा कुछ चीज़ है, ठीक है। राम सेतु है, तो उसी को ज्योग्राफी करता जो भूगोल देता है वो एक और नाम से इनको जानते हैं। और भारत के बीच जो भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा साझा होता है ना, वो एक्चुअली कोई स्थलीय सीमा नहीं है कि ज़मीनी है आप चल जाइए, ऐसे नहीं। यहाँ पर क्या है, थोड़े मोड़े बीच खड़े हुए हैं, थोड़े मोड़े द्वीप है, फिर उसके बाद पानी का स्तर चलता है, ठीक है। तो कुछ वैसे चीज़ों को हम सब जिक्र करते हुए चलेंगे। एक पानी इस तरह है, उस तरह से हम साझा करेंगे, एक पानी इस तरफ है, उसको भी हम सब देखते हुए चलेंगे। एक उस साइड है बंगाल की खाड़ी की तरफ है, उसको हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। एक जो है हम इस साइड से देखते हैं, इसको कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। जल संधि का मतलब हमको एक चीज पता है, जैसे पाक जल संधि जो होता है, जल संधि का मतलब है कि बीच में जो पानी है वो दो देशों के बीच क्या हुआ है, सीमा, मतलब बॉर्डर, इसका सीमा साझा हुआ है।
श्रीलंका हो सकता है कि थोड़ा कहे कि हमको भाई इतना पानी है, इतना नॉटिकल माइल है, हमको इतना पानी चाहिए। भारत कहे कि ठीक है तुमको उतना ले लो, मतलब पानी का ही कुछ बंटवारा श्रीलंका को दे दिया गया, कुछ भारत को दे दिया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, तो पाक जल संधि हमको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या है यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर जो ब्रिज है ना, इसको नॉर्मली तौर पर हम सब राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। ये लगभग 7000 साल पहले की कहानी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर राम सेतु है, राम सेतु। अब क्या है, ये हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर राम सेतु। फिर आते हैं कुछ अतरंगी लोग, जिसको हम सब अंग्रेज फिरंगी कहते हैं। वो क्या हुआ, वो अपने आप को हिटलर समझते हैं, हो सकते हैं, उसी का बात माना भी जाता है। तो हमारे किताबों में राम सेतु का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। हमारे किताबों में हमको जिक्र मिलेगा, यहाँ पर कुछ हिटलरों का बात मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसको कहता है सब आदम ब्रिज, आदम ब्रिज कहता है। हम लोग तो इसको कब से 7000 सालों से पहले, हमारे रामायण का क्या है, एक तरह से इतिहास रहा है कि मतलब इस तरह के हमारे यहाँ, हमारे और श्रीलंका के बीच में क्या है, राम सेतु का निर्माण किया गया। फिर ये अंग्रेज सब आते कहता है कि नहीं, यहाँ राम सेतु नहीं, यहाँ पर आदम उतरे थे और यहाँ से चल के गए थे श्रीलंका। तो वो सब अपना नाम रख दिया, इसको क्या कह दिया, आदम ब्रिज कह दिया। तो आप समझ जाइए कि आदम ब्रिज जो है किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के ही बीच में है। और कहाँ है, तो यहाँ पाक जल संधि के ही बगल में, इसी के बगल में। और यहाँ पर एक द्वीप है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक द्वीप है। तो आपको समझ में आया आदम ब्रिज क्या है, ठीक है, राम सेतु क्या है, ये दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। फिर आता है द्वीप, भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बस ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत श्रीलंका के बीच द्वीप, भारत श्रीलंका के बीच द्वीप। अब उसको ध्यान रखना है, ये नोट ये जरूर लिखते हुए चले, ठीक है। अगर आपको नोट्स लगता है कि हाँ हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम आपको एक नोट्स का अपना मेमो दिखाएंगे, ठीक है, किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, मतलब खुद एक ब्लैंक मैप की तरह। क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज़ है तो हम उसका उपयोग करें, है ना, कि मार्केट में वो रखने के लिए नहीं है। तो हम ब्लैंक मैपों के द्वारा हम आपको बताएंगे किस तरह का ब्लैंक मैप लेना है, कैसे मतलब नोट्स बनाना है और किस तरह से लिखते हुए चलना है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। लिखते हैं यहीं पे रामेश्वरम। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, लोग इसको पब्बन भी कहा जाता है, पम्बन, ठीक है। तो दो नामे हैं, तो देख लीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामेश्वरम या पब्बन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हम अब जलीय सीमा वाला भारत और श्रीलंका का तो देख लिए, लेकिन जलीय सीमा के साथ एक और है जो वो भी साझा होता है। हो सके तो आप इस पॉइंट को जरूर लिखते हुए चले। भारत और श्रीलंका के बीच कौन है, मन्नार की खाड़ी ही है, ठीक है। भारत श्रीलंका के बीच एक और है, कौन जल संधि है, तो पाक जल संधि है। खाड़ी तो मन्नार की खाड़ी, और जल संधि की बात की जाए तो पाक जल संधि। यहाँ पर अगर ब्रिज की बात करें, आदम ब्रिज भी किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद राम सेतु भी इन्हीं का नाम है। तो खैर आप ये सब देख लीजिए और इसको इस नोट डाउन को जरूर नोट आउट कर ले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा भारत के थोड़ा सा द्वीपीय क्षेत्रों को देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करते हैं भारत के कुछ क्षेत्रों के बारे में। देखिए यहाँ पर पानी है, यहाँ इन क्षेत्रों में भी पानी है, और यहाँ पर अपना एक द्वीप भी है। अभी हम आगे इसको जिक्र करेंगे, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। इधर एक देश है, इसका नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये पानी है, इस पानी का नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
इधर भी एक पानी है, ठीक है, जिसको हम सब कहते हैं अरब सागर, अरब सागर। अपना द्वीप सभी बगल है, ये भारत का ही द्वीप है, ठीक है, तो इसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार, ठीक है, आप समझ जाइए। यहां पर भी भारत का अपना एक द्वीप है, जिसको हम सब कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चैनल के बारे में, एक ग्रेट चैनल के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। चैनल क्या होता है, दो देशों की कम बीच की जो, जैसे दो गो देश है उसके बीच में जो पानी है उसकी दूरियां बहुत कम होती है, तो उसको हम सब चैनल के नाम से, एक चैनल हो जाए टीवी चैनल, वो नहीं, टीवी चैनल वाला बात नहीं, यहाँ पर चैनल की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अंडमान निकोबार है, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के सबसे सटले जो है ना, इसको कहा जाता है, एक द्वीप है इंडोनेशिया का नाम, द्वीप का नाम है जिसका नाम है सुमात्रा। इसकी राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ ग्रसित होने की वजह से अभी हाल ही फिलहाल में इंडोनेशिया ने क्या किया है, इसको अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है। सुमात्रा इंडोनेशिया की राजधानी होती थी। अब क्या है, अंडमान निकोबार, इसके बीच में पानी है जिसका नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल भी कहते हैं या महान चैनल भी कहते हैं, महान, ग्रेट या महान, आप जो कह लीजिए। तो यहां पर एक पॉइंट लिख रहे हैं, बस उसको देखिए, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच अब देखियो, भारत का मतलब कौन है, बीच कौन है, तो पूरा ग्रेट चैनल आप कह दीजिए, ग्रेट या महान चैनल, ठीक है। तो ये चैनल है, इसको भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर इंडोनेशिया की एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा, और सुमात्रा, इन दोनों के बीच में पानी है जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल या महान चैनल भी इसको कहते हैं। तो फाइनली हमको देख रहे हैं कि जलीय सीमा वाला जो भी क्षेत्र था हम उसको कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो वर्ल्ड मैपिंग अगर करवाएंगे उसमें, तो आपको भारत के पूरे क्षेत्रों के बारे में, एक एक भारत क्या पूरे वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट, एक एक सागर, झील, नदी, तालाब, जितने भी है, पर्वत, पठार, टोटल चीज आपको पूरे वर्ल्ड मैपिंग में हम आपको कराएंगे। फिलहाल अभी भारत वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, तो आपको इंडिया के बारे में ही सिर्फ अब इसमें पढ़ाया जाएगा। अब क्या है, अब थोड़े इस लाइनों को थोड़ा सा जरूर नोट डाउन आप कर ले, एक नोट्स बनाते हुए चले मेरे साथ। उसके बाद एक समय आएगा तो आपको कभी भी बाहर से कोई भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर ले। तो आपने आई होप कि उसको लिख लिया होगा। अब देखते हैं भारत का जो क्षेत्र, अब भारत में एंट्री कर रहे हैं, भारत में एंट्री करेंगे, भारत के पूरे राज्यों को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सेवन सिस्टर क्या होता है, पूर्वोत्तर राज्य क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से बड़े राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से कौन से बड़े राज्य है ना, मतलब ये सारी चीज़ें हम सब देखते हुए चलेंगे। और भारत के साथ जैसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये सारी चीज़ों को हम सब देखेंगे। ये सारे से प्रश्न बनते रहते हैं हमेशा, तो इसको गौर से देखते रहिए। ठीक है, अब भारत को थोड़ा सा यहाँ पर अब देखते हैं, एक एक क्षेत्रों को बारे में हम सब देखते हुए चलते हैं। भारत का पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी बिंदु, तो देखिए हम कुछ राज्यों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर भारत का अभी जस्ट जिक्र किया है कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार, बस इसको जिक्र किया है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ अरेबियन सी है, अरब सागर, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों को हम देखे थे, तो खैर ये द्वीप तो इसमें रोल नहीं निभाएंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद ये है अपना अंडमान, थोड़ा बीच में गैप हो जाता है ना, नीचे वाले को हम से कहते हैं अंडमान व निकोबार, ये दो क्षेत्र हैं।
अब हम सब देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये सारी चीजों को हम सब देखते हुए चलते हैं। ये राज्यों के बारे में आपको पता होगा, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। दो क्षेत्रों के बारे में तो पता ही है कि इसको अक्साई चीन कहा जाता है, इसको पीओके, ले लेंगे एक दिन, जाएगा काम। उसके बाद यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु भारत का यहाँ पर जिक्र होगा, भारत का सबसे स्थलीय दक्षिणतम बिंदु होगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिक्र करेंगे और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिक्र करेंगे और भारत का एगो सीधे दक्षिणी बिंदु जिक्र करेंगे। सारे चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, सारे चीज़ों को कवर हुए करते हुए चलते हैं। थोड़ा राज्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बस। इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये है अपना गुजरात, गुजरात। सबसे नीचा वाला हिस्सा है ये वो कहा जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ना, ये बहुत बहुत एग्जामों में पूछा जाता है इसको। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। है किस राज्य में? तो मतलब राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी है, तो वो क्या है? लद्दाख है। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। अब इसको याद करें क्योंकि दोनों में इंदिरा इंदिरा लगा हुआ है तो हमको याद रखना होगा। तो देखिए इंदिरा कॉल, कॉल कभी भी लगाता है, सिग्नल तो जमीन में होता है, सिग्नल कभी भी ऊपर की तरफ आता है, यानी ऊपर मतलब उत्तर। जैसे दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। तो कॉल कभी भी लगाते तो सिग्नल हमेशा ऊपर की तरफ मिलता है। तो इंदिरा कॉल सबसे ऊपर क्या है? तो इंदिरा कॉल, उससे इसको इंदिरा कॉल से याद रखें। बाकी बात दक्षिण वाला को इंदिरा पॉइंट जो कहते ही है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पूर्वी वाला बिंदु की बात की जाए, पहले उस वक्त जिक्र करने से पहले एगो यहाँ भी है, इस जगह भी है। अब आगे हम इसका जस्ट एक पॉइंट लिख देंगे, आप दिक्कत नहीं लीजिए, लोड मत लीजिए, हो जाएगा। इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब इसको थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखिए कन्याकुमारी क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन भारत के साथ कहीं स्थल से नहीं लगा हुआ है। पहली बात क्या है? स्थल से नहीं लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ क्या है? पानी से, मतलब भारत से कहीं दूर है, पानी में लगा हुआ है। लेकिन स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, ये क्या है? स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है कौन? तो कन्याकुमारी। सीधे दक्षिणी बिंदु भारत की बात की जाए तो वो कहेगा इंदिरा पॉइंट होगा। लेकिन स्थलीय क्या ये अंडमान निकोबार भारत के साथ स्थल से कहीं से लग रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? तो इसीलिए देखिए इससे भी नीचा कौन है? ई है। तो क्या है? सबसे दक्षिणी में आ रहा है, लेकिन है तो भारत का हिस्सा, तो इसीलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय का मतलब जमीन से लगा हुआ हो, वो दक्षिणी कौन है? तो कन्याकुमारी। कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, काम खत्म। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख कहाँ है? तो कॉल लगाते हैं तो ऊपर की तरफ सिग्नल जाता है, तो इंदिरा कॉल। फाइनली अब हम आते हैं थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दिशा हुआ? पूर्व। भारत का ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण। मैटर नीचा वाला ऊपर वाला काम खत्म हो चुका है, तो इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका नाम है कीबूथी, कीबूथी। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबूथी, कीबूथी, सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? कीबूथी, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, स्थलीय दक्षिणतम। अब आते हैं थोड़ा सा पश्चिम में। राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में एंट्री मारते हैं और गुजरात में जो सबसे पश्चिमी वाला हिस्सा आता है उसका नाम है गौहर माथा। गौहर माथा ये सब नाम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। गौहर
माथा। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये सबसे पश्चिमी है, पश्चिमी बिंदु। बिंदु ये ध्यान रखियो। क्या है? गौहर माथा कहाँ है? तो गुजरात में। उधर किबूथी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये है वो सबसे पूर्वी, इधर सबसे पश्चिमी, नीचा दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, स्थलीय दक्षिणतम कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी, उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो लद्दाख में है, लेकिन बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौर। तो फाइनली हम कह रहे हैं कि जो भारत का जो बिंदु हुआ, भारत का उत्तरी पूर्व पश्चिमी, ये सारे बिंदुओं को हम सब कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा भारत में एंट्री मारते हैं। खैर है तो भारत में ही, लेकिन अब भारत के थोड़ा राज्यों पर एक नज़र मारा जाए। तो आप इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर ले। अब वो सारे बिंदु क्लियर हो चुके हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि 8 डिग्री, अब थोड़ा सा कुछ चैनल के बारे में। अभी इससे पहले एक चैनल के बारे में जिक्र किए थे, भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल था, जिसका नाम था ग्रेट या महान चैनल। चैनल जो दो देशों के बीच कम दूरी वाला पानी होता है, उसको हम सब चैनल कहते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वाला जो है। मतलब चैनल का मतलब क्या है कि दो देशों के बीच कम पानी होना चाहिए, बस। अब ये नहीं कि एक यहाँ पर है, एक हो 10,000 किलोमीटर दूर, तो वैसे क्षेत्रों को हम पानी चैनल नहीं कह सकते। अब थोड़ा कुछ डिग्री के बारे में देखेंगे। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बारे में। भारत के कुछ क्षेत्रों में कुछ खूब फेमस क्वेश्चन है, ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम सब देखते हैं क्या है। पहले हम सब शुरू करते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर एंट्री करेंगे 9 डिग्री चैनल में। पहले उससे पहले थोड़ा सा ग्लोब पर एक बार नजर मार लिया जाए। ग्लोब पर हो जाता है तो क्या है कि इस भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा ग्लोब को देखा जाए। अगर आपने मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि बीच वाले को हम सब विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। और यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत से होकर गुजरती है। और ये मकर रेखा है, ये सब 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। भारत कहीं यहीं पर है ना, भारत यहाँ पर है, इन क्षेत्रों में है। तो देखिए एक बात सिंपल सा लॉजिक बताइए, ये 0 है तो ऊपर शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 0 से मतलब विषुवत रेखा के अगर उत्तर की तरफ भी चले तो क्या होगा? डिग्री में इंक्रीज होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर की तरफ देखिए 2 3 4, इस तरह से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे तैसे तैसे। भारत हमारा यहाँ, ये भारत यहाँ, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? डिग्री भी बढ़ते हुए रहेगा, नहीं? अब क्या होगा? खैर हमको तो नीचे वाला से मतलब है नहीं, क्योंकि भारत इन क्षेत्रों में है तो इसी से हमको मतलब है। नीचे भी बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बढ़ेगा, और 23.5 तक आता है। ऐसे करते करते आगे बढ़ते हुए रहता है। तो हम बात करते हैं विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है, यानी भारत जो है किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं लक्षद्वीप पर। देखिए लक्षद्वीप इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर एक द्वीप है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, जिसका नाम है मिनिकोय। मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय द्वीप के नीचे एक देश है, छोटू सा देश है, द्वीपीय देश है, छोटू का, जिसको हम सब कहते हैं मालदीव। छोटू सा द्वीप है, मतलब ये इतना बड़ा नहीं है ना। मालदीव क्या है? एक दूसरा देश है, ये भारत का हिस्सा नहीं, दूसरा देश है। लेकिन मिनिकोय क्या है? भारत का ही हिस्सा है, पहली बात। उसके बाद हमसे देखते हैं, इन दोनों के बीच में कम दूरी है, पानी भी कम है, तो इसका मतलब इसको हम चैनल कहते हैं। तो देखिए 8 डिग्री, हमको 8 डिग्री देखना है, 9 फिर 10, यानी ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे डिग्री भी हमारा बढ़ते हुए जाएगा। तो देखिए मिनिकोय और मालदीव के बीच कितना डिग्री चैनल बनेगा? 8 डिग्री चैनल। मिनिकोय और मालदीव के बीच कितना? 8 डिग्री चैनल। अभी हम सभी चीज़ों को आपको अंतिम में एक कंक्लूजन दे देंगे, उसको आप लिख लीजिएगा। बस आप देखते हुए चलिए कि मैप, भारत के मैप में आखिर है क्या। ये स्पेशली फॉर इसीलिए ये क्लास ये है कि आपको पूरी तरह से मैप से ही कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे चीज़ आपको हमसे ऑफलाइन अगर आप पढ़े तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा कोचिंग भी चलता है यहाँ पर केरमा में है, केरमा लाली चौक पर है। तो आप यहाँ पर आके आप ऑफलाइन भी क्लास हमसे कर सकते हैं। खैर अभी जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही आगे हम
प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकोय और मालदीव के बीच। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मिनिकोय या लक्षद्वीप तो है, यानी ऊपर बढ़े तो डिग्री भी क्या होगा? बढ़ेगा, तो 9 डिग्री है। लक्षद्वीप को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, लक्षद्वीप। खैर दिखेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये लक्षद्वीप है, मिनिकोय पूरा है लक्षद्वीप। ठीक है, लेकिन एगो द्वीप है जो तंका ज़्यादा बड़का है, तो इसको कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। तो किसके किसके बीच में है? तो मिनिकोय और लक्षद्वीप जो ये द्वीप है उसके बीच कितना डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री कहाँ है? तो इससे भी ऊपर आगे बढ़िए, यहाँ ये ऊपर वाले क्षेत्रों को हम अंडमान कहते हैं, नीचे वाले क्षेत्रों को निकोबार कहते हैं। तो अंडमान व निकोबार द्वीप में कई डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। इसको थोड़ा यहाँ 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो देखिए 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया और 10 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब अभी चिंता मत लीजिए, क्योंकि ये बस एक भारत का भी हम परिचय के रूप में बता रहे हैं। इसके बाद जब टॉपिक बाय टॉपिक भारत का विभाजन जब करेंगे ना, तो अंडमान निकोबार के एक एक द्वीप को हम सब पढ़ेंगे। जितने भी द्वीप हैं, ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा, बैरन होगा, नारकोंडम हो गया, है ना, ऐसे करते लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, है ना, ग्रेट निकोबार, इस तरह करते 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 बहुत सारे द्वीप है। एक एक द्वीप के बारे में हम सब यहाँ पर एंट्री मारेंगे। तो अभी दिक्कत नहीं लीजिए, बस एक कंक्लूजन देख रहे हैं कि बस एक परिचय कि क्या होता क्या है क्या। हम बस एक लोकेशन के बारे में देख रहे हैं। हमको कम से कम मैप का ज्ञान होना चाहिए। मैप का अगर आपके पास ज्ञान है तो आप समझिए कि बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना जिसको बिना याद किए हो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कितना दिन याद कीजिएगा, है ना। तो बस अभी हम सिर्फ परिचय दे रहे हैं, भारत के बारे में परिचय, कि भारत का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तार है, उसके आजू बाजू में कौन सा देश है, उसके आजू बाजू में कौन सा चैनल खाड़ी है ना, भारत का क्षेत्र कहाँ तक विस्तरित है, उसके बाद कौन सा पानी है ना, ये सारी चीज़ों को हम सब देखते हुए चलते हैं। तो देखिए 8 डिग्री चैनल किसके? मालदीव और मिनिकोय के बीच क्या डिग्री है? 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ये इंपॉर्टेंट चैनल्स है कुछ, ग्रेट चैनल 8, 9, 10, फिर कोको चैनल भी देखेंगे। खैर यहाँ पर एक कोको चैनल भी है, उसके बारे में भी हम सब देखेंगे। खैर तो उसको हम इसके बाद थोड़ा सा कंक्लूज करते हैं। 10 डिग्री चैनल हो जाए तो थोड़ा यहाँ पर जगह भी कम हो गया है, मतलब एक चैनल यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप। अब कोको द्वीप है तो आपको वो लगा कि क्या ये भारत का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत का नहीं है। लेकिन एक जमाना हुआ करता था कि कोको द्वीप किसका होता था? भारत का होता था। शुरू में जब अंग्रेज छोड़ के यहाँ से जा रहा था तो वो बोला कि भाई हमको कोको द्वीप दे दो, भारत हम मतलब भारत छोड़ ही रहे, एक द्वीप दे दो। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, मतलब कहे कि चलो दे देते हैं। तो फाइनली कोको द्वीप है ना, वो अंग्रेज को सौंप दिया गया। अब क्या हुआ? अब जब अब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जब जा रहा था ना, तो भारत को न देकर ये किसको दे दिया? म्यांमार को दे दिया। अब म्यांमार क्या है? म्यांमार अभी बेटा लाडला बना हुआ है, चीन का लाडला बनाया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि अभी इस कोको द्वीप को म्यांमार किसको दे दिया है? म्यांमार को बढ़िया से कॉस्ट के पैसा दे दिया है। उसके बाद वो तो दे पाएगा नहीं, वो जानता है चाइना, इसको कहा जाता है डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, यानी कोई देश को इतना पैसा दे दो कि उसका इकोनॉमी ना उतना हो, बाद में कहती हो जमीन हड़प लो। कुछ वैसा ही हुआ है यहाँ पर भी कोको चैनल के साथ। म्यांमार है, म्यांमार को दे दिया, अंग्रेज से चल गया छोड़ के किसको? म्यांमार को। अब क्या हो रहा है? म्यांमार दे दिया है चाइना को, यहाँ पर पोर्ट बना रहा है, सारी चीज़ें बना रहा है। तो खैर इसकी कहानी हम बाद में भी एक बार अभी स्पेशल वीडियो में हम करेंगे। बस इसको समझ लिया, इसका द्वीप का नाम क्या है? कोको चैनल। पहले अभी किसका है? म्यांमार का ही है ना। डेवलपमेंट कार्य के लिए दे दिया है उसको कि भारत के बगल में आएगा, खैर कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसके बीच अंडमान के बीच और कोको द्वीप के बीच एक चैनल है जिसको हम सब इसी कोको द्वीप के नाम पर हम सब रख दिए, जिसका नाम है कोको द्वीप, सॉरी कोको चैनल। कोको चैनल, बस इतने चैनल याद रखना है। कोको चैनल, ग्रेट चैनल या महान चैनल, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में कई बार ये सब चैनल पूछे जाते हैं, अब पूछे गए हैं। तो फाइनली हम इसको एक कंक्लूजन लिख देते हैं। इसके बाद
आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके लिए हम कुछ ऐसे तो आप ये समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको नोट्स में लिखने के लिए कुछ हो गए तो आप कुछ इस तरह से लिखिएगा। मिनिकोय लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चाइनल, ठीक है। उसके बाद मालदीव और मिनिकोय के बीच 9 डिग्री चाइनल। उसके बाद अंडमान व निकोबार के बीच 10 डिग्री चाइनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार के बीच, ठीक है। उसके बाद अंडमान और कोको द्वीप, कोको द्वीप है किसका, फिलहाल अभी म्यांमार के पास है, लेकिन कार्य डेवलपमेंट के लिए उसको दिया हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं, ठीक है कोको द्वीप म्यांमार का है। उसके बीच किसका, अंडमान और कोको द्वीप के बीच है कोको चाइनल। तो फाइनली आपको चाइनल जो हो गया है ना, भारत के आजू बाजू जो चाइनल है, चाइनल मतलब पानी वाला क्षेत्र जो है, और उसके बीच जो द्वीपीय सीमा हुआ लगता है, उसके बीच का आपको टोटल चाइनल आपको कंप्लीट ये हो गया है। आप इसको जरूर एक बार नोट डाउन कर लें। तो फाइनली आपको वो चीज़ आप लिख लिए होंगे। अब देखते हैं भारत में, थोड़ा सा एंट्री कर जाते हैं। अब आ ही गए हैं भारत में तो थोड़ा देख ही लिया जाए। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे भारत में कहा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य कौन है ना। उसके बाद 7 सिस्टर कौन है, 7 सिस्टर मतलब 7 बहिन। वो भोजपुरी में बड़ा पहले वो मूवी आया था 7 बहिनियाँ, है ना। तो कुछ वैसे करके ही भारत में कुछ राज्य भी है 7 सिस्टर करके, ठीक है। तो आइए हम सब सारे 7 राज्यों को हमसे देखते हैं। पूर्व उत्तर मतलब पूर्व और उत्तर में जो राज्य है ना, उसको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। एक राज्य यहाँ पर है, हम सब जानते हैं सिक्किम, फेमस जगह है। इसके बाद यहाँ पर हम सब अरुणाचल प्रदेश AP कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर है नागालैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे है मणिपुर, नाग है उसके नीचे है मणि, नाग के पास होता है। उसके बाद यहाँ पर है मिजोरम, फिर है यहाँ पर त्रिपुरा। उसके बाद इसके जस्ट अंदर एंट्री मारिएगा, यहाँ तक पूरा, यहाँ पर आ जाएगा असम, फिर है इसके नीचे मेघालय, किधर लिखा जाए, इधर मेघालय। अब थोड़ा सा शब्दों पर गौर कीजिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या टोटल 8 है। कौन कौन है, तो सिक्किम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर में कई गो राज्य है, 8 गो। मामला यहाँ पर ठीक है, अच्छा बात है। तो पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या हमसे देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो दिख रहा है हमसे पूर्वोत्तर राज्य दिख रहा है सॉरी। लेकिन 7 सिस्टर की बात की जाए ना, 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर में खाली एक राज्य को हटा दीजिए, किसको, सिक्किम को। अब बाकी बात 7 को इसको कहते हैं 7 सिस्टर, 7 बहिनियां। 7 बहन कहने का भी एक मतलब यहाँ मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते हैं ना, वो एक ही कल्चर में देखने को मिलता है, इसीलिए कहता है कि 7 सबका राज्यों का जो फितरत है ना, वो एक जैसा मैच करता है, इसीलिए कहा जाता है कि 7 बहन के भी नाम से जाना जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। 2-4 को ऑप्शन में दे दिया जाता है, उसमें से एगो हटा दिया जाएगा, चाहे 2-3 को दिया जाता है ना। तो 7 सिस्टर को आप याद रखिए, कौन है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 ऐसे राज्य हैं जिसको हम सब 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पूर्वोत्तर राज्य और 7 सिस्टर में हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, भारत के इन क्षेत्रों की। तो हम वो चीजों को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी है। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, तो टोटल 8 है। तो आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके इन 8 राज्यों को जरूर लिख लें। नेक्स्ट, उसके बाद 7 सिस्टर, हिंदी में बोले तो 7 बहनियां, 7 बहन राज्य, 7 बहनों का राज्य, 7 बहन, 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो इसमें आप जरूर लिखते हैं। सिर्फ सिक्किम को आप छोड़ दीजिए, बाकी बात सब लिख लीजिए। सिक्किम छोड़िए, बाकी बात इस सब को हम कहते हैं 7 सिस्टर। कौन है, तो बस ये पर आप लिख देते हैं। क्या जाएगा, असम, मेघालय, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है नाम,
1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है नागालैंड, नागालैंड, फिर है नाग के पास क्या होता है मणि होता है, मणिपुर, फिर क्या है मिजोरम है, मिजोरम, और फिर है त्रिपुरा। ये सातों को हम सब कहते हैं 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप इस सबको नोट डाउन कर ले। अब चलते हैं भारत के कुछ और क्षेत्रों में एंट्री करते हैं। इधर तो पूर्वोत्तर राज्यों को हम सब देख लिए, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है यहाँ। अब आते हैं भारत के इन क्षेत्रों में। अब क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो जैसे भारत में राज्यों की संख्या बात की जाए, है ना, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो आपको पता होगा स्टेट की संख्या टोटल कितनी है 28 गो है। पहले 29 थी, लेकिन फाइनली 2020 में क्या है जम्मू कश्मीर को ये राज्य का दर्जा छीन के उसको क्या बना दिया है यूटी, और क्या किया गया उसको, मतलब अब राज्यों के दर्जा छीन गया तो अब 29 गो राज्य थे, वो राज्य कम हो गया तो 28 गो हो गया। और यूटीज की संख्या कितनी है, स्टेट टोटल है 28 और यूनियन टेरिटरी यूटी है टोटल 8। अब इस मामलों को हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस समय सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, छोटा बड़ा वो देख लेते हैं। उसके बाद यूटी में भी प्रवेश करेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। इस साल जीडी में ही आया था, यूटी से आया था कि अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। स्टेट में भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में आपको। तो ये सारी चीज़ों को अब जिक्र करते हैं। आपको 7 सिस्टर और पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बढ़िया से पता चल गया है पूरा मैप के थ्रू। आई होप कि आप उसको लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा आते हैं एंट्री क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले यूटीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यूटीज बोले तो देखिए लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो लद्दाख है। कहीं कहीं पे आपको जम्मू कश्मीर भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली अगर इस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने के हिसाब से तो एक्चुअली लद्दाख दिया जाता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है तो लक्षद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हुआ। एक नंबर में सबसे बड़ा की बात की जाए तो आपको ये हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, सेकेंड सबसे छोटा यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में कौन है तो सबसे छोटा की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, यहाँ और यहाँ वन डे एग्जामिनेशन में हमेशा ये पूछे जा रहे हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ है तो देखिए, पानी की भी बात करें लक्षद्वीप उपस्थित कहाँ है तो देखिए कौन है, अरब सागर में स्थित है। उसके बाद इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी इधर है बे ऑफ बंगाल, और नीचे है हिंद महासागर। मात्र ऐसा एक अपना भारत ही, प्यारा भारत ही है जिसके नाम पर टोटल ओशियंस यानी महासागर की संख्या टोटल कितनी है 5 है, उसमें से एक का नाम है हिंद महासागर। अपना प्यारा भारत ही एक है ऐसा एकमात्र देश जिसके नाम से हिंद महासागर इसको कहा जाता है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो मात्र एक प्यारा भारत के ही नाम से क्या है अपना एक महासागर भी है। ठीक है, तो बस ये आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद और कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसको हम सब देखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा घुमाते सबसे सूर्योदय वाला होने वाला, सबसे सूर्यास्त होने वाला। अब पहले स्टेट के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हुआ। तब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम पूछने के लिए आता है। देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पर राजस्थान, फर्स्ट नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सेकेंड है बीच में मध्य प्रदेश, सेकेंड। और थर्ड पर है यहाँ पर महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे आता है यूपी, ये फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम सजाते हैं। कौन सा क्रम तो
देखिए पहला नंबर 1 पर कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश यानी MP। फिर कौन है, फिर है महाराष्ट्र। अब 4th नंबर पर है UP, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर। ये क्रम जरूर आप लिख ले, ठीक है। ये क्रम भी आपको पूछे जाते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट वनडे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ही कौन, तो कौन है, तो राजस्थान है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कहाँ है, तो देखिए यहां पर ही है एक छोटू सा, जिसका नाम है गोवा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, ये सारे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, सेकेंड, 3rd, 4th नंबर, और सबसे छोटा कौन हो गया, गोवा। फाइनली आपका, तो आपका बड़े छोटे यूटीज और राज्य ये सारे आपको कंप्लीट हो गए। आप इसको जरूर एक बार नोट डाउन कर ले। उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं अपना। फाइनली आपको इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। अब हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, मतलब इसका 3rd पार्ट लेकर, और इसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी का जो भी बच गया है परिचय, जैसे सूर्योदय कहाँ होता है ना, उसके बाद है आपका पृथ्वी का पूरा चक्कर क्या है ना, कोई डिग्री, कितना डिग्री का अंतर है इन दोनों में, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको ऑफलाइन हमसे पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर किरमा लालू चौक मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके ऑफलाइन आप हमसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए तो हमारा है ही, आप इसे कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर अभी चालू है, तो आप आके यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।